जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम लोग 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 23 से करेंगे। आइए देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी में को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए कह रहा है 950 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य 1 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मीनिंग ये हुआ बाबू कि वो व्यक्ति 950 ग्राम तौल रहा है और पैसा आपको ले रहा है 1 केजी का, यानी कि 100 ग्राम का। ठीक है, देखिए उसने जो है बोला कि हम जो है 1 केजी आपको देंगे और 1 केजी की जगह पर कितना दिया तो 950 ग्राम, और दे कितना रहा है बाबू तो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। देखिए तौल रहा है वजन में 950 ग्राम और पैसा बोल रहा है कि 1 केजी आपको दिए, यानी कि 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो देखिए तो कितना उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट 50 ग्राम का कमा लिया। परसेंटेज प्रॉफिट 50 ग्राम आपसे लाभ कमा रहा है हर एक केजी पर, और कितना तौल कर बाबू तो 950। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, कि 0 से 0 5 से 19, 19 पचे 95, 5.5/19%। इतना को वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 24 नंबर। चौबीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य कितना है बाबू तो 1200 आपको दे रखा है 65 रुपया। देखिए उसका जो है उत्पादक मूल्य क्या होगा, शुरू में उसका वैल्यू क्या होगा, मान लिया शुरू में x रुपया है और इस पर 10% जो है लाभ कमाया तो x का 110। फिर एक अगला व्यक्ति ने इस पर जो है बाबू 15% लाभ कमाया तो 115। फिर एक अगला व्यक्ति इस पे जो है 25% लाभ कमाया तो 125, और अब इसको कितना में बेच दिया टोटल तो 1265 रुपया में बेच दिया। ठीक है, 1265 में। अब यहां से देखेंगे बाबू ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से इसको काटिए, 11 से एक बार में बचा 1, 11 से 1, 11 पचे 55, 115 से 115 कट जाएगा, 25 पचे 25 चौका, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो 800, यानी कि बाबू प्रारंभ में उसका वैल्यू कितना था 800 रुपया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले 10%, 15%, 25% बढ़कर उसका वैल्यू क्या हो गया था 1265 रुपया। ठीक है, तो उसका पहले वाला वैल्यू कितना 800 रुपया। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 24 के बाद। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है वह कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा के दर से 144 अंडा खरीदा। एक अंडा 1 रुपया में तो टोटल 144 गो अंडा खरीदेगा तो उसका कै रुपया लगेगा 144 रुपया। 144 रुपया लगा, 144 गो अंडा मिला। अब उसने कह रहा है बाबू कि बताइए 20 अंडे टूट गए। देखिए बाबू अब अंडा को बेचने के लिए बाबू लाया था तो 144 अंडा में से 20 गो अंडा टूट गया तो बचा कितना, तो शेष जो बचा है बाबू यहाँ पे लिख देते हैं, शेष बचा वो कितना बचा है शेष, तो 144 माइनस 20 घटा देंगे, यानी कि 84 को अंडा बचा हुआ है बाबू। ठीक है, आपका हो जाएगा कितना 84 नहीं बाबू, ये 4 और 2, 124 अंडा बचा हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है इसको 1 रुपया 20 पैसा के दर से बेचना है। बेचना कैसे है 1 रुपया 20 पैसा के दर से।
देखिए 124 को अंडा है, एक अंडा का 120 एक रुपया 20 पैसा लेगा, तो क रुपया में बेचेगा, 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको देखिए बाबू, गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, अब 12 दूना 24, 24 और 4 28, अब 12 12 और 2 बाबू 14, 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है 8। अब इतना हो जाएगा। देखिए खरीदा था 144 रुपया में, बेचा तो कितना आया 148 रुपया 80 पैसा, तो कितना का लाभ कमा लिया, घटा लीजिए, तो 4 रुपया 80 पैसा का लाभ कमाया, कितना पर 144 पर। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, परसेंटेज पूछा है या केवल लाभ पूछा है, परसेंटेज पूछा है। अब इसको काट दीजिए, दशमलव से 1 0 कट जाएगा, 48 से 144 को काटिए 8 बार में, ठीक है 8 8 64, 8 चौका 32, 32 अब आगे 6, 32 6 8 बार में नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखिए तो इसको अगर आप काटिएगा तो देखिए तो क बार में कटेगा, अगर हम लोग 6 बार में ले 8 6 48, 6 दूना 12, 12 अब बचा 2 तो 6 चौका 24, 38 का 24, 3 बार में, 3 से 10 में भाग दीजिए, 3.1/3%, इतना का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 25 के बाद 26 नंबर बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है 26 में दिया है बाबू कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना था, एक वस्तु को 21 में बेचने से बाबू, देखिए सेलिंग किया 21 रुपया में, तो उसको जो लॉस हुआ क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी और लॉस दोनों बराबर है। हम मान लिए कि सीपी कितना है 100 रुपया का, तो लॉस भी 100 रुपया का होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दिए कि सीपी अगर हमारा 100 रुपया तो लॉस कितना x%। ये बाबू इधर ध्यान दीजिए, x% लॉस का मतलब क्या होता है, तो 100 - x/100 होता है। और आपको इस बात का पता है कि सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना एसपी होता है, ठीक है। सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना एसपी होता है, और एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है। चलिए ये दो बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे बाबू, सीपी एक्स है और एक्स में लाभ हानि का सीधा गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीपी हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, और लाभ हानि का सीधा गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। अब हमको देखिए एक्स का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू ऑप्शन हमको दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन में 30 70 दे रखा है, बी में दे रखा है 35 70, और सी में कह रहा है आपको 45 है, और डी में दिया है बाबू आपको 50 है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग ये पहला ऑप्शन को रखते हैं, यहाँ पे 30 और 30 100 में से 30 घटाइए तो 70/100, 21 आना चाहिए, आ रहा है 70 का 21, यानी 30 रखने पर भी आ गया। 80 रखते तो 80 गुने 80 में से 100 में से 70 है, तो 70 गुने 100 में 70 घटाइए तो 30/100, अब बराबर हमको 21 होना चाहिए। देखिए यहाँ भी आ गया, तो 30 रखने पर भी आ रहा है, 70 रखने पर भी आ रहा है, तो x का मान क्या होगा, तो 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बाबू, ये नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन 26 के बाद,
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है वो 27 में हमसे कह रहा है, दिया है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ, तो विक्रय मूल्य तो पहले पता हो जाए। तो विक्रय मूल्य हम मान लिए कि 100 है, ये हम मान लिए बाबू। तो हमारा जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, यानी कि 25 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम खरीदे कितना में है, 100 रुपया में बेचे हैं, 25 रुपया लाभ है, यानी 75 में खरीदे हैं। तो हमसे पूछा है कि बताइए लाभ प्रतिशत, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा। 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया पॉकेट से लगा 75 और गुने 100, 25 या 75 3 से भाग दे दीजिए, तो 33.1/3% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 के बाद 28 नंबर पर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, सीपी और एसपी दिया है 10:11 है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितना का लाभ हो गया, 1 का, कितना पर बाबू 10 पर। परसेंटेज मिलाना है तो 100 से गुना, यानी कि 10% लाभ हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक साइकिल 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। ठीक है, अच्छा 2850 में बेचा तो 14% लाभ हुआ। ये बाबू हमको पता है कि लाभ या हानि का उल्टा गुना करेंगे एसपी में तो सीपी होगा। तो हमको बोला 50 कितना का लाभ हुआ, 14% का। तो अगर हम 100/114 करेंगे तो ये सीपी हो जाएगा। अब हमसे करें 14% लाभ हुआ, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना एसपी होता है। अब देखिए ये सीपी तो था, लेकिन 108/100 कर दिए तो ये सीपी किस में बदल जाएगा, एसपी में बदल जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए तो ये 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा बाबू, इसको काट दीजिए। इसको अगर हम काटते हैं बाबू, छोटा से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 2 से 14 अब 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो बाबू अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में 27 57 है। अब इसको अगर हम काटते हैं 19 3 57, 19 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 दूना 6 तो सॉरी 3 से एक बार में तो बचेगा कितना 2 न 3 27। अब 3 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 3 चौका 12 बचा कितना 2, तो 3 7 21, 3 5 15। अब 19 से काट दीजिए, 19 दूना 38 तो बचा कितना 9, 19 5 95। ठीक है, तो एसपी कितना, तो 25 गुने 108 गुना कर दीजिए। ठीक है, 25 8 200। ठीक है, आप ऐसे गुना कर लीजिए, यहाँ 100 समझ लीजिए, तो 2500 हो जाएगा। अब 25 8 200। ठीक है, तो 200, 25 और 2 2700 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2700। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दिया है 29 के बाद 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो परसेंटेज जो लाभ होता है बाबू वो होता है लाभ बटा एसपी माइनस लाभ गुने 100। याद रखिएगा परसेंटेज लाभ क्या होता है, एसपी माइनस लाभ एसपी, परसेंटेज लाभ बराबर तो लाभ बटा एसपी माइनस लाभ गुने 100। परसेंटेज हानि बराबर ये होता है हानि बटा एसपी प्लस हानि गुने 100। ये कब लागू होगा, जब एसपी पर देगा तब बाबू, किस पर, एसपी पर रहे आधारित तब। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखेंगे। हमसे बोला है कि एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार के 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो परसेंटेज लाभ, लाभ बराबर तो लाभ 4 पेन का हो गया और एक दर्जन में 12, 4 को घटा दीजिए, यहाँ पे लाभ को माइनस कर देना है और गुने 100, तो ये 8 हो गया, 4 दूना 8, 50, यानी कि 50% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 के बाद जो है 31 नंबर। 31 में कह रहा है वो कि एक दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो परसेंटेज लाभ पूछेगा। 13 दर्जन लाभ हुआ, 39 दर्जन बेचा था, तो 39 में से 13 घटा दीजिए 100। ये देखिए तो कितना हो गया, 26 हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 2 से काट दीजिए 50, यानी कि 50% लाभ होगा। बस फॉर्मूला का अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर बाबू 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 32 में कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 के दर से नींबू खरीदता है। ये बाबू खरीदने गया तो 1 रुपया में 2 के दर से, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, इस बात को याद रखें, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे। अब बेचने गया, यहाँ पे इसको लिख दीजिए, 1 रुपया में 2। जब बेचने गया बाबू तो उसने क्या किया कि 3 रुपया में 5 के दर से बेचता है, 3 रुपया में 5 के दर से। कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीपल गुना, तो 5 6 हो जाएगा। अब बताइए खरीदा कितना में, 5 में, अब बेच कितना में रहा है, 6 में, तो लाभ हो गया 1 का, परसेंटेज प्रॉफिट 1 का। 5 पर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 से काट दीजिए, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 32 के बाद 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव, 33 में कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 के दर से खरीदा। देखिए 10 रुपया में 5 के दर से खरीद रहा है, 10 रुपया में 5 के दर से सीपी। ठीक है, बेचने गया तो 15 रुपया में 6 के दर से बेच रहा है, 15 रुपया में 6 के दर से। बस इतना याद रखना है आपको कि रुपया ऊपर रखेंगे, वस्तु को नीचे रखेंगे। कैलकुलेशन कीजिए, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 3 5 15, 2 इधर आकर गुना हो जाएगा, तो 2 जाकर गुना हो गया, तो 4 5। अब बताइए 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। कितना पर बाबू, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, अब परसेंटेज में 100, तो 25% का गुना। ठीक है, 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 बाबू। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दिया है,
कह रहा है बाबू कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होता है। देखिए 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेचे हैं तो 20% का हानि हुआ। इसका मतलब ये थोड़े है कि पूरा हानि हो गया, 100 में 20 ना हानि हुआ, 80% बेचे हैं और उसका वैल्यू कितना है 1/12। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हमको 20% लाभ कमाना है तो 120% का वैल्यू निकालना है। याद रखिए ऊपर रुपया है नीचे वस्तु है, इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखिए 1/12 और गुने बाबू 80/120। अब कैलकुलेशन 0 से 0 काट दीजिए, 12 तो 1/8। इसका मतलब ये तो रुपया था, ई का था, वस्तु था, यानी 1 रुपया में क गो वस्तु, 8 गो वस्तु। ठीक है, तो हमसे पूछा है कितने वस्तु देना पड़ेगा, तो 8 गो देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का बाबू एक और शॉर्टकट तरीका बना। देखिए बाबू इस बार वस्तु को ऊपर रखिए, रुपया को नीचे रखिए, वस्तु को ऊपर और रुपया को नीचे। देखिए हमसे बोला है हम 12 टॉफी देते हैं 1 रुपया में, 12 टॉफी 1 रुपया में देते हैं। ठीक है, 12 टॉफी 1 रुपया में देते हैं तो हमको 20% का हानि हुआ। इसका मतलब हम 80% सेल किए हैं। अब हमसे बोला है कि बताइए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे, नहीं पता है, एक्स मान लीजिए। 1 रुपया में, रुपया को नीचे, वस्तु कितना बेचे नहीं पता है, ताकि 20% का लाभ हो तो 120। ठीक है, परसेंट 0 0 कट जाएगा, 12 से 12 कटेगा तो x का वैल्यू 8, यानी कि 8 गो वस्तु हम लोग बेचेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बाबू। अगर आप देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बाबू। ठीक है, अगर शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग और इसको जो है अच्छा से बाबू करेंगे और पूरे यूट्यूब पर हम लोग जो है पूरा जो है फ्री में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय, थैंक यू।